इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। कई अहम बातें उन्होंने की, अपने 1 साल सरकार के जो पूरे हुए हैं उस पर बात की, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि यही सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आएगी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि जो सैनिक, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अगर आपने भी सुनी होगी मन की बात प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने साफ तौर पर जो मुख्य मुद्दा उसमें रहा 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 साल से दरअसल ये मामला अटका ही हुआ था और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेरी सरकार इसे दूर करेगी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री की मन की बात तो सुनता नहीं हूँ, पर आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री जो पिछले वित्त मंत्री का 2014 का बजट का भाषण है उसको अपने संज्ञान में ले लेते, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाती कि 1 रैंक 1 पेंशन को सिर्फ क्रियान्वित ही नहीं कर दिया था यूपीए सरकार ने, उसके साथ साथ उसके पैसे का भी प्रावधान यूपीए की सरकार करके गई थी। तो शायद प्रधानमंत्री को या तो उनके सलाहकार सही जानकारी नहीं देते हैं, या प्रधानमंत्री जानकर देश के सामने जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं रखना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि 2014 फरवरी में यूपीए की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को क्रियान्वित किया था, और अगर मेरी याददाश्त ठीक है, शायद उस वर्ष के लिए जो 700 या 800 करोड़ रुपया बनता था उसका प्रावधान भी किया था। लेकिन मनीष जी, ये बात भी तो सच है कि इतने लंबे समय से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है, यूपीए की सरकार रही है देश में, ऐसे में बहुत लंबे समय तक ये मुद्दा जो था वो बना हुआ था, जस का तस था, और सैनिकों को परेशानी हो रही थी अपनी जगह पर। अगर आप इस मुद्दे की गहराई में जाएं, और जो प्रधानमंत्री जी कभी कभी लप्पे मारते हैं उनको वास्तविकता के तराजू में तोलें, तो आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें सिर्फ दिक्कत ये थी कि कई साल जब पेंशन बढ़ाई जाती है या तनख्वाह बढ़ाई जाती है, उसमें पेंशन की इक्वलाइजेशन करने की जरूरत होती है। और जो आखिरी वर्ष था जब ये तनख्वाह बढ़ी थी, शायद 2006 में, उस समय ये इक्वलाइजेशन नहीं हो पाया था। तो वो जो इक्वलाइजेशन था जिससे हर सैनिक को, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो, जिस रैंक से रिटायर हुआ है या सेवानिवृत्त हुआ है, चाहे 1950 में हो या 2012 में हो, उसको एक ही पेंशन मिलेगी। उसको क्रियान्वित 2014 में जी, चलिए, चिदम्बरम साहब ने अपने बजट में, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। संबित जी, यहाँ पर मनीष तिवारी अभी बता रहे थे कि 2014 में ही क्रियान्वित कर दिया गया था, लेकिन अपडेटेड नहीं थे शायद प्रधानमंत्री। संबित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम बात करने की कोशिश करेंगे संबित पात्रा से, लाइन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन मनीष तिवारी यहाँ पर हमें बता रहे थे कि अपडेटेड होने की जरूरत है, और ये 2014 में ही क्रियान्वित हो गया था दरअसल यूपीए के सरकार में ही, लेकिन प्रधानमंत्री को शायद इस बारे में मालूम नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग उठती रही थी कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि चुनाव के समय में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था और ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसे जल्द से जल्द लागू करेगी, तो वो अब तक लागू नहीं हुआ। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पटना की अगर हम बात करें तो पटना में भी लोगों ने मन की बात आज सुनी होगी। 8वीं बार प्रधानमंत्री ने ये मन की बात की है, 1 साल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का। लोगों का क्या रिएक्शन? श्वेता, मैं पटना के पास मनेर प्रखंड के टिल्हारी गांव में हूं, और यहां पे गांव में जो किसान हैं और आम लोग हैं, उन लोगों ने मन की बात चौपाल पर सुनी है। तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर मन की बात में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, क्या पसंद नहीं आया। आप लोगों ने सुना है अभी मन की बात, ये बताइए कि कैसा लगा मन की बात? मन की बात में हम किसानों को तो कोई लाभान्वित वाले बात नहीं बोले हैं। रहा विद्यार्थी की बात है, विद्यार्थी में फेल हो गया, मेहनत किया फेल हो गया, फिर मेहनत करेगा फिर पास हो जाएगा, ये तो चलते रहता है।
किसान के प्रति भी इन्होंने कोई तरह का ऐसी नहीं बोले। कई और लोग हैं इस वक्त, उनसे पूछते हैं। आप लोग बताइए कि कैसा लगा है आपको प्रधानमंत्री का ये मन की बात? मन के बात तो ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए था धरती पर वो तो नहीं नजर आता है। किस तरह की उम्मीद थी जो अभी आपको नहीं दिख रही? जैसे हम लोग का उम्मीद था कि जैसे हम लोग तो किसान हैं, तो किसान की ही बात बोलेंगे। हम लोग को उम्मीद था कि बोले थे भाई कि हम सरकार में आएंगे तो किसान का जो लागत लगता है उसका 50% मुनाफा करके देंगे, वो हम लोग को नहीं दिया गया। आज तो हम लोग किसान की हालत है कि पहले तो हम लोग बिहार में आत्महत्या की कहानी नहीं सुनते थे और बिहार में भी पोजीशन आ गया, बाहरे सुनते थे। तो हमारे कई और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने सुना किसानों के अलावा कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को अपील की? नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा विद्यार्थियों के विषय में, तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अगर अवसर मिले तो हमारे देश के छात्र नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अवसर की कमी है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे छात्र देश के सबसे अव्वल हैं, सिर्फ अवसर की कमी। प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि अवसर और मिलेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, आपने भी सुनी मन की बात प्रधानमंत्री का, आप लोग गांव से आते हैं, कैसा लगा है आपको मन? जी, मन की बात की जहाँ तक बात की जाए तो कुछ हमको विकास उनकी मन की बातों में नहीं दिखा। जो उन्होंने चुनाव के पहले अपना जनता से वादा किया था कि मजदूर किसानों को, नौजवानों को रोजगार के साथ जुड़ेगा, अच्छा दिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये अभी योग की बात कर रहे थे और 177 शायद देश योग के कार्यक्रम में जुड़े और 21 जून से जो आगामी ये योग दिवस मनाने की बात की जा रही है। तो इतने लोगों को, इतने देश को जोड़ने के लिए जितने रुपया इन्होंने योग के लिए खर्च किया है, वो अगर अपने देश के जनता के विकास के लिए, हित के लिए करते तो हमारे देश के युवाओं को, गरीब मजदूर किसानों को फायदा पहुंचता, उनकी जीविका अच्छी तरह से चल पाती। आपको कैसा लगा ये अभी जो मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग किसान चैनल? अभिषेक, पटना के लोगों की बात हमने सुनी। मुनीश हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन मुनीश के पास सबसे पहले चलते हैं। मुनीश, जो मुंबईकर हैं उनका क्या रिएक्शन रहा? 8वीं बार प्रधानमंत्री ने ये मन की बात की है, क्या कुछ कहना था लोगों का? जी बिल्कुल, सीधा बात करते हैं। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम यादव है। राम जी, ये बताइए कि 1 साल का कार्यकाल मोदी जी ने आज बताया कि क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो हूँ, क्योंकि क्या उनकी जो बात उन्होंने किया है, वो वादे जो उन्होंने पहले वादे किए थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वादे पूरे होने का वक्त आ गया है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी समय घर पे भी अगर हम लोग कहीं काम धंधे पे जाते हैं तो हमें भी 1 महीने के बाद ही पगार मिलता है, तो 1 महीने के बाद ही हमारा अच्छा दिन आता है। तो वैसे 1 साल उन्होंने जो आज पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, कहीं सब बाहर देश से उन्होंने पैसा लाया, और वो पैसा लाने के बाद जब यहाँ पर अपने देश में निवेश होगा उसके बाद में ही अच्छे दिन आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमें आज मोदी जी जीते और कल अच्छे दिन आ गए, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो पॉसिबल है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्रिटिसाइज हो रहा था कि 1 साल में बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। मोदी जी ने एक बात बोली हुई है कि उनको और समय देना चाहिए। लोग क्या देना चाहते हैं उस पर बात करते हैं। क्या और समय मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम को करने के लिए? क्या आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं देना चाहूँगा, क्योंकि 60 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में तो तुरंत तो चेंज नहीं होएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और उनको टाइम देना चाहिए। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है उनका काम अभी। यहाँ पे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए कि 1 और समय मांगा है उन्होंने, 1 साल कार्यकाल आपने देखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो वादे उन्होंने पूरे किए हुए हैं वो अगले 4 साल में पूरे करेंगे? करना तो चाहिए उन्होंने, और मेरे ख्याल से उनको एक मौका और देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। चलिए, यानी कि मुंबई के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि अभी 1 ही साल हुए हैं। लखनऊ की जनता क्या चाहती है और क्या सोच रही है, ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, आप ये बताएं कि लखनऊ की जनता क्या सोच रही है? क्या वो मौका देना चाहती है और वक्त देना चाहती है इस सरकार को? देखिए, हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए थे और हमारे सामने रेडियो भी है, लोग नई पीढ़ी के भी लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के भी लोग हैं, युवा हैं, सब तरह के लोग हैं, और सबका यही मानना है
कि मोदी जी ने बड़ी साधारण बातें की लेकिन बड़ी तार्किक बातें की हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि मोदी जी ने जो बातें की आपने सुनी, उन्होंने आखिर में एक बात कही कि हमें थोड़ा और समय मिलना चाहिए। आपको लगता है कि उनकी बात जायज़ है? जी हाँ, माई बिग सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि एज अ पेरेंट जो बातें हम बच्चों को समझाते हैं, उन्होंने सीधा संवाद, आफ्टर चाचा नेहरू ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने सीधा संवाद बच्चों से स्थापित करा, और एक गार्जियन की भूमिका में उन्होंने बच्चों को छोटी बातें भी समझाई, मानवीय मूल्य भी समझाए कि आप गर्मी से बचिए, भ्रमण भी करिए, योगा भी करिए, फेलियर को गले मत लगाइए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और बच्चे बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा बच्चों को आगे बढ़ने की सीख। आखिरी में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि थोड़ा समय मिलना चाहिए। आपको लगता है मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। समय तो समय के आने पर ही फल पकते हैं पेड़ों पर, समय पर ही जाड़ा आता है, समय पर ही गर्मी आती है, तो उसी तरीके से समय तो देना ही चाहिए। थोड़ा समय मिलना चाहिए, उनकी मांग जायज है। मैं नई पीढ़ी से पूछता हूं, आप लोगों ने बातचीत की, आज आपने पूरी बात सुनी। सबसे पहले आप मेरे पास आए थे, यहाँ सबसे पहले से आप सुन रहे थे, क्या अच्छा लगा आपको मोदी जी की बात? हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमें प्रोत्साहन देते हैं कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ा जाए। जैसे उन्होंने कहा कि माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा, तो हमें अपने बल से बनना चाहिए कि चाहे हम डांसर बने, चाहे सिंगर बने, हमें अपने उससे होना चाहिए कि हमें क्या बनना चाहिए। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं तो अपने संस्मरण, अपनी तस्वीरें जो है उनके साथ शेयर करें। आपको क्या लगा जो मोदी जी ने जो बात कही आपसे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें अपनी फ़ोटोज़ उनके साथ शेयर करनी चाहिए, हमें अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड इनक्रेडिबल इंडिया हैशटैग पे हम लोग को सब अपनी फ़ोटोग्राफ्स, जितनी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ हमें शेयर करना चाहिए, जिससे हमारे साथ ही साथ बाकी लोग भी उन सब जगहों के बारे में जान पाएँ और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएँ। एक बिल्कुल नई बात कही प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और भी लड़के हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कहा कहीं पे भी आप घूमने जाएं, कहीं पे जाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो लोगों को उस जगह के बारे में पता चलेगा क्या है वहाँ पे, कैसा उनका रिलीजन है, कैसा पहन चहन, खाना पीना क्या है, क्या पहनते हैं वहाँ के लोग। ये सब चीज़ें जो मोदी जी के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। योग के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा, लोगों को कनेक्ट करता है योग से, हेल्थ के अलावा। आपको क्या कहना है इस पे? योग से अब उनका योग में जिस तरह से इंटरेस्ट है, आपको है? जी, मुझे भी योग का बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने योग के बारे में बोला कि योग से लोग एकजुट होते हैं, मेडिटेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो योगा के थ्रू भी आजकल बहुत 21 जून हम लोग योगा डे मनाएंगे। चलिए, जो युवा पीढ़ी है वो काफी खुश नजर आ रही है और काफी उत्साहित और प्रोत्साहित भी नजर आ रही है यहाँ पर। अनूप, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। हम अलग अलग शहरों में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस पर। चलते हैं अब नोएडा, जहां पर हमारे संवाददाता शशांकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशांकी, जो नोएडा के लोग हैं उनका क्या कहना है इस मन की बात पर? जी, यहाँ पर सभी एक साथ बैठ के ये प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुन रहे थे, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूँगी, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या ओपिनियन है उनका इस मन की बात के ऊपर। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, आज मोदी जी ने इतना कुछ कहा, सबसे अच्छी बात और क्या बात थी जो आपके सामने निकल कर आई? उन्होंने किसानों का फेवर किया और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात की है वो फौजियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मुझे आज लगी। और मोदी जी जो भी बातें कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा दिलों को छू रही हैं लगातार। चूंकि मैं हमेशा कभी कार में चलते हुए मन की बात सुनता था, कभी और सुनता था, लेकिन आज अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के बीच में खड़े होकर बैठ के सुनने का जो मजा था वो एक बिल्कुल अलग था। और मोदी जी जो कर रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी कह रहे हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ बैठकर सुन रहे थे सब कुछ, मोदी जी ने काफी कुछ कहा, तो कोई एक बात जो आपके मन को छू गई हो, क्योंकि वो मन की बात करते हैं? मुझे देखिए 177 कंट्री का योगा प्रोग्राम उनका वही समझ में आया और उसी ने टच किया मुझे। एफर्ट उनका ठीक है, अच्छा है। हमारा एक कह सकते हैं हमारा एक कल्चर है जो बाहर ले जाकर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। जो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का इशू है या जो दूसरी चीज़ें हैं, मोदी जी कम से कम उन लोगों पर, अगर वो इतनी सारी कंट्रीज़ को भ्रमण कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंट्रीज़ वो वर्ल्ड की विजिट कर चुके हैं। एशिया एंड अमेरिका तो जा ही चुके हैं, यूरोप छोड़कर, यूरोप नहीं गए अभी वो। तो अगर वो एशियन कंट्रीज से अपने कम से कम एक एनोनमस अगर एक सपोर्ट ले सकें अपने इस बर्निंग इशू को जो देश की आज़ादी से चला आ रहा है, तो कम से कम सेटल करने की और कुछ लोगों को शांति देने की कोशिश करें। वो योगा तो सिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर इस इशू पर के ऊपर हमारे सोल्जर्स, सैनिक और जो भी लोग लगे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। शशांक, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से बने हुए हैं हमारे साथ।